बलिया बेलोन सहित आसपास के क्षेत्र के लोग उस समय दहशत में आ गया जब बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के सीपुर गांव में ट्रिपल मर्डर की खबर सामने आई। कटिहार जिला के बलिया बेलोन थाना अंतर्गत सीपुर गांव में एक मां सहित 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। ये तीनों हत्याएं घर पर ही हुई है। 38 वर्षीय मृतका शदाब जरीन की शादी लगभग 15 वर्ष पूर्व बेलोन पंचायत के सीपुर गांव निवासी फिरोज आलम के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही फिरोज आलम और शदाब जरीन के बीच अनबन हुई और कुछ साल अलग रहे। इसी बीच फिरोज आलम ने दूसरी शादी कर ली। जैसे ही फिरोज आलम ने दूसरी शादी कर ली, उसके कुछ ही दिन बाद समाज में बैठकी हुआ और शदाब जरीन अपने पति के घर जाने की बात कही और शदाब जरीन फिरोज आलम के साथ रहने लगी। शदाब जरीन को 2 बेटी तो वहीं दूसरी पत्नी को एक बेटा हुआ था। इस ट्रिपल मर्डर की घटना में शदाब जरीन के साथ शदाब जरीन की 10 वर्षीय बेटी भैया फिरोज और दूसरी पत्नी से 5 वर्षीय बेटा फैजल फिरोज की हत्या हुई है। ट्रिपल मर्डर की खबर आग की तरह फैल गया और पूरा बलिया बेलोन सहित कटिहार जिला तक दहशत में आ गया। ट्रिपल मर्डर का खबर सुनते ही प्रशासन के भी होश उड़ गए। आनन फानन में बलिया बेलोन सहित सालमारी ओपी प्रशासन एवं बारसोई डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल से तीनों लाश को अपने कब्जे में लिया। घटना की सघन जांच के लिए प्रशासन ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक टीम ने हत्या में शामिल चाकू और अन्य हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए कब्जे में ले लिया। वही पति का कहना है कि रात का खाना खाकर मुहर्रम का प्रोग्राम देखने चला गया था। प्रोग्राम देखकर जब वापस आया तो मां सहित दोनों बच्चा खून से लथपथ मृत मिला। पति के बातों में कितनी सच्चाई है वो जांच का विषय है। वही मृतका शदाब जरीन के मां ने बलिया बेलोन थाना में लिखित आवेदन देकर अपने दामाद फिरोज आलम पर शक जताया है। आवेदन मिलते ही मृतका के पति फिरोज आलम को बलिया बेलोन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब फॉरेंसिक जांच से पता चल पाएगा कि हत्या में उसका पति फिरोज आलम शामिल है या कोई अन्य लोग। तीनों लाश का पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द खाक करने पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने इस ट्रिपल मर्डर को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2 बच्चे की और एक मां की हत्या कर दी गई है, तो इस घटना के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दिल दहला देने वाली घटना थी और जिस ढंग से मां को और दोनों बेटा और बेटी को जिस ढंग से कत्ल कर दिया गया है, ये माने बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस पूरे इलाके को दहला दिया है। हम एक चीज़ यही कहेंगे कि इसमें जो भी अपराधी है उसकी जांच फॉरेंसिक एफएसएल के ज़रिए किया जाए, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ज़रिए, और जांच करके जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इस तरह की घटना हमारे इलाके में नहीं होती थी, लेकिन अब ये हुई है। और जिस तरह से चाकू से गला को रेत दिया गया है, ये लाश को देखने के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ। और हम बलिया बेलोन प्रशासन से, कटिहार एसपी से और बिहार के डीजीपी से भी साहब से हम यही कहेंगे कि इसकी जांच अच्छी तरह से हो और उच्च स्तरीय जांच हो। जांच कर जो भी इसमें अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। घर वालों से बात हुई होगी सर आपको कि यहाँ पे किसी से कोई दुश्मनी रहा होगा इस परिवार से? देखिए, इसमें हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है। ये जांच के बाद पता चल जाएगा। इसकी ठीक से सही से जांच होगी तो इसको जो कातिल है वो पकड़ा जाएगा। अभी सुनने में आ रहा है सर कि अभी जो इनके पति थे, जो घर के गार्जियन है, जो बच्चे के बाप और उस औरत के जो पति थे, उनको बलिया बेलोन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, अपने मतलब हिरासत में ले रखा है। तो कुछ जानकारी सामने निकल के आई? मां के आवेदन पर देखिए, ये जो है शदाब जरीन जिसका कत्ल हुआ है, तो उसकी मां ने आवेदन दिया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी तुरंत हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि इसका कातिल कौन है, लेकिन जो ही कातिल का पता चलेगा ये उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, उसको अरेस्ट करके ऐसी सज़ा दे ताकि ये एक दूसरा इस तरह का किसी की और हिम्मत ना हो कि दोबारा इस तरह का अपराध किया जाए। तो ये फॉरेंसिक जांच का ये बिल्कुल, इसका हम लोग ये कहेंगे कि डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जाए और फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जो एफएसएल में हैदराबाद में दिया जाए, इसको उसके विसरा को ले जाकर जाँच किया जाए ताकि ये पता चल सके कि इसका कातिल कौन है। तो हम प्रशासन से, शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसकी जांच हो अच्छे से। जांच के बाद ही कुछ हम लोग कह पाएंगे। ग्रामीणों से पता चला है कि अभी जो शदाब जरीन है, उनके पति के 2 शादी थे।
हाँ, उनका जो है 2 शादी है, लेकिन दोनों जो यह है वहाँ एक साथ बढ़िया से अच्छे से रहती थी, इसमें कहीं कोई इसकी बात नहीं है। एक उसमें जो बेटा है वो छोटी पत्नी का है और जो बेटी है वो सदफ ज़रीन का है। दो बच्चे जो है दोनों पत्नी के हैं। जी, जी। और इससे भी हम लोग देख के कह सकते हैं कि नहीं, उनका शायद उनका पति या किसी पे जो आरोप लग रहा है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही बच्चे उसी के हैं। तो इसमें जो भी कातिल है जाँच का विषय है और जाँच के बाद ही इसका कुछ हम लोग कह सकते हैं। फिलहाल तीनों लाश है, उनके अंतिम संस्कार हो गए? नहीं, अभी पूरे इलाके से लोग आए हैं। अभी इसका अभी जो ये कफन दफन अभी होने जा रहा है, इसका खराज अकीदत अभी होगा और हम सभी लोग इसके जनाजे में शामिल होंगे और हम लोग दुआ करेंगे कि ये इसके परिवार इस दुख की घड़ी में इसको बर्दाश्त कर सके। इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग यहाँ पर मुखिया साहब हैं, मेरा इस पंचायत के मुखिया साहब हैं, यहाँ कोर्रा के मुखिया साहब आ चुके हैं और सभी कोई कई मुखिया यहाँ पे आए हैं, असरार साहब हैं और यह मारूफ साहब, सभी यहाँ आए हैं और इतने लोग आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी हैं और अवाम भी हैं। तो ये सभी लोग इनको सहानुभूति जताने के लिए यहाँ प्रकट करने के लिए आए हैं। मुखिया जी, आप इस बेलोन पंचायत के मुखिया हैं, आपको कोई ऐसा जानकारी मिला था कि इस परिवार में किसी से दुश्मनी हो? क्यों आप यहाँ के लोकल है, आपको जानकारी में होना चाहिए। किसी भी तरह का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और इन लोगों का जो एक व्यवहार रहा है, कारोबार रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन रहा है। किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं है, इसीलिए तो गांव वाला सब निशब्द है। इस तरह का क्रूरता के तहत जो है सामूहिक हत्या, ये मतलब क्या कहा जाए, निशब्द है। ये ट्रिपल मर्डर ऐसा अपने जीवन में मैंने इस तरह नहीं देखा, इस क्षेत्र में देखा ही नहीं है। और दूसरी बात, ये जो घटना हुआ है ये जिसके द्वारा करा गया है या जिसने करवाया है, ये मुझे यकीन है प्रशासन पर कि वो जल्द से जल्द सलाखों के अंदर होगा। और अभी चूँकि सदफ ज़रीन की मां के द्वारा जो है आवेदन दिया गया, अपने दामाद पर जो है वो हत्या का शक जताया है, इसी आधार पर जो है उसको फिरोज को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन ये भी एक जांच का विषय है। अब कातिल जो है, बाकी फोरेंसिक टीम आया हुआ था, फोरेंसिक टीम अपना जांच करके ले गया है। उसमें जो घटना स्थल पर जो चाकू बरामद हुआ है और बहुत सारा चीज़ है जो इसको लैब में ले गया है। अब उसमें देखिए किसका क्या आ रहा है। और मुझे यकीन है कि प्रशासन पर कि जो असली कातिल है वो जल्द से जल्द सलाखों के अंदर होगा और अल्लाह ताला जो है उस परिवार के हर रिश्तेदार को, परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। ऐसा घटना, निंदनीय घटना, जो असहनीय घटना है, मतलब बर्दाश्त के लायक नहीं है। और यहाँ के लोग जो है प्रशासन से बार बार हम लोग इसी बात का डिमांड हो रहा है कि इस इलाके में जो है वाहन चेकिंग पर बहुत ज़्यादा ढील बढ़ता है प्रशासन, और क्राइम का मेन जड़ है वाहन चेकिंग की कमी की वजह से। वाहन चेकिंग अगर गहन होगा, डेली होगा, तो मुझे उम्मीद है कि 90% तक क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए कि कोई भी क्राइम करके ईजी भाग जाता है। चूँकि बगल से सटा हुआ बंगाल बॉर्डर है, तो उन लोगों को जो बंगाल जो है छिपने का जो है उन लोगों का चिरागा मिल जाता है कि मतलब यहाँ पे जो वाहन चेकिंग की ढिलाई है जी, उसको मुखिया की घटना के बाद भी मैंने उसमें इस पर आवाज़ उठाया और इस घटना के लिए मैं स्पेशल प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूँ कि इस पर CBI जांच हो। लगातार घटनाएं जी, लगातार जांच हो। CBI जांच होने से जो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें निर्दोष नहीं फंसेगा। और प्रशासन से मेरा अपील है कि कोई निर्दोष ना फंसे, लेकिन दोषी बचना नहीं चाहिए। अगर दोषी बच जाएगा तो फिर इससे भी बड़ा घटना कारित करेगा और इस तरह का घटना से उसका मनोबल बढ़ता रहेगा। और साथ में जनता को भी जागने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह का संदिग्ध दिखाई दे तो उसको तुरंत प्रशासन को इन्फॉर्मेशन भी करना चाहिए, क्योंकि 100% प्रशासन पर निर्भर है। पब्लिक को भी जगना होगा, तभी क्राइम कंट्रोल हो सकता है। और सबसे बड़ा जो क्राइम का जो चरागा है ये बंगाल बॉर्डर, और बंगाल से सटा हुआ जो है बांग्लादेश है, वो लोग तुरंत बांग्लादेश चला जाता है, जिसके चलते में जो है पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। इसी जांच का विषय है, जांच का बहुत बड़ा विषय है और पुलिस को यह लगातार वाहन चेकिंग पर जोर देना चाहिए, और जिसकी वजह से सब सारा घटना हो रहा है। और ये जो घटना हुआ है किसी को भी जो है बर्दाश्त के लायक ही नहीं है, झकझोर देने वाला घटना है। और इस तरह का सामूहिक निरसंहार हुआ है एक तरह का, जो देखने पर ही जो है आदमी को बर्दाश्त नहीं होता, तो करने वाला कितना बड़ा क्रूर होगा। जो मान लिया जब बड़े से किसी का दुश्मनी हो सकता है, लेकिन उस मासूम बच्चा, उस बच्चा को किसने क्या बिगाड़ा किसी का, उस मासूम बच्चा को इतना क्रूरता से जो है जबक किया गया, जो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इसका कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या कहना चाहिए इस घटना के बारे में? बहुत दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। इस बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा था जी। आज हम लोग इस घटना देख के घर भी गए, अपना बेटा को देख के इसका याद आया, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। और जो भी कातिल है उसको तुरंत सज़ा मिलना चाहिए, हम यही कहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है।
अफसोस आता है, मासूम बच्चा किनका क्या बिगाड़ा था। ये तो सब कोई समझ रहे हैं इस चीज़ को। जी, आप जो बोल रहे हैं हम एक यही कहेंगे प्रशासन से, सीबीआई जांच हो और सही जो निष्पक्ष जांच हो और कोई बेगुनाहगार जो फंसे कातिल हो, नहीं, और कातिल हो उसकी उसको गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी हो, उसको छुड़ाना चाहिए और कोई बेकसूर फंसे ना इसमें। ये दुखद है, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है, दिल को झंझोड़ने वाला घटना है। बाकी ये जांच का विषय है, जिस तरह का ये घटना हुआ है बिल्कुल जांच का विषय है। और फोरेंसिक जांच टीम आई थी आज पूर्णिया से, बहुत सारे सैंपल कलेक्ट करके ले गए हैं और जांच होने दीजिए, कातिल को सज़ा मिलना चाहिए इसमें।